नमस्कार दोस्तों, आज हम वापस अपने चैनल पर फॉल सीलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और मोस्टली मार्केट में जो चलने वाली फॉल सीलिंग है वो है पीओपी, जिप्सम और पीवीसी फॉल सीलिंग। तो इसके लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा फॉल सीलिंग सबसे बेस्ट रहेगा आपके घर के लिए और किसको करवाना आपके लिए ज़रूरी है और किसको आपको करवाना नहीं चाहिए। तो उसके लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी घर के अंदर फॉल सीलिंग करवाने की बात आती है तो दोस्तों तीन सबसे पॉपुलर ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। पहला जो है कि पीओपी फॉल सीलिंग, दूसरा जो है कि जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग और तीसरा ऑप्शन आ जाता है जो है पीवीसी फॉल सीलिंग। तो दोस्तों अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यह कन्फ्यूजन होता है कि इन तीनों में से हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, इन तीनों को लगाने के लिए हमें कितना खर्च आ सकता है। तो ऐसे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों, जिससे कि आपको हर एक अच्छा डिसीजन लेने में मदद मिल सके। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चैनल पर आप लोग अगर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं हम पीओपी फॉल सीलिंग से, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली फॉल सीलिंग भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यह जो फॉल सीलिंग है इसे बनाने का सिंपल प्रोसीजर यह होता है कि पहले जीआई यानी कि गैल्वेनाइज का एक फ्रेम स्ट्रक्चर आपके सीलिंग के ऊपर कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसके नीचे एक मेटल मैश को लगाया जाता है। आम भाषा में इसे मुर्ग जाली भी कहा जाता है। जब ये मैश लगा के कंप्लीट हो जाता है उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के इस तरह के बैग आते हैं, जिन्हें पानी के साथ मिक्स करने के बाद एक गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जाता है। उससे इस मैश के ऊपर लगा दिया जाता है और पीओपी फॉल सीलिंग की जिस तरीके से डिज़ाइन है उस तरह की डिज़ाइन आपके फॉल सीलिंग में बनाई जाती है। अब दोस्तों यह तो होगा पीओपी फॉल सीलिंग बनाने का तरीका, पर अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका पहला एडवांटेज यह आ जाता है कि हाईली कस्टमाइजेबल होते हैं। यानी कि आप बहुत सारे टाइप के कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन हो या कवर्स हो या फिर मॉडलिंग हो, पीओपी फॉल सीलिंग में आराम से बना सकते हैं। जो हाई और लग्जरी फॉल सीलिंग होती है उन्हें बनाने के लिए पीओपी फॉल सीलिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। इनमें आपको बहुत सी स्मूथ और सीमलेस फिनिशिंग मिल जाती है। ये बहुत ही ड्यूरेबल होती है दोस्तों। अगर इन प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है तो रही बात इनके डिसएडवांटेज की, तो इसका पहला डिसएडवांटेज यह आ जाता है कि अगर हम फॉल सीलिंग से इसका कंपैरिजन करें, बाकी आने वाली फॉल सीलिंग से इसका कंपैरिजन करते हैं तो दोस्तों इसे इंस्टॉलेशन करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। जो वायर्स मैच लगाई जाती है, उसके बाद जो पीओपी लगाने का प्रोसीजर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है दोस्तों। उसके बाद अगर में मिक्स प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है तो पीओपी फॉल सीलिंग में क्रैक दिखाई दे सकते हैं। रही बात डिसएडवांटेज की, तो यह जो पीओपी फॉल सीलिंग होते हैं इसे बनाने के लिए आपको हमेशा स्किल लेबर की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर हम पीओपी फॉल सीलिंग के अगले डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो ये जो पीओपी फॉल सीलिंग है इसे आपके रूम के अंदर ही ज़्यादातर बनाया जाता है और जो पीओपी फॉल सीलिंग का पेस्ट होता है वह आपके फर्श के ऊपर गिरता है, जिस वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्लीनिंग में भी बहुत इशू होता है। यानी कि बाकी फॉल सीलिंग के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो पीओपी फॉल सीलिंग होता है इसका जो अगला डिसएडवांटेज यह है कि इन्हें बनाने का जो कॉस्ट है वो बाकी फॉल सीलिंग के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होता है। अब वह कॉस्ट कितना होता है यह हम आगे देखने वाले हैं। कॉस्ट का डिफरेंट भी यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम बात करें कि जो पीओपी फॉल सीलिंग है यह कहाँ से सबसे बेस्ट रहेगी, तो जहाँ पर आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और हेवी डिज़ाइन बनाना है तो वहाँ पर आप पीओपी फॉल सीलिंग की तरफ जा सकते हैं। आपको एक हाईली डेकोरेटिव सीलिंग बनानी है तो वहाँ पर आप पीओपी फॉल सीलिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको कोई लग्जरी सीलिंग बनवानी है तो वहाँ पर भी पीओपी फॉल सीलिंग आपके लिए ग्रेट चॉइस रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग के बारे में। तो जिप्सम बोर्ड में फॉल सीलिंग का मतलब हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा होने वाला है। इसके पीछे का कारण यह है कि हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये जो जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग है इनमें भी होता यही है कि आपका जो जीआई का फ्रेम स्ट्रक्चर होता है वह पहले कंप्लीट कर लिया जाता है। उसके बाद में पीओपी फॉल सीलिंग की तरह इसमें मेश वगैरह नहीं लगाई जाती है। डायरेक्टली जिप्सम के बोर्ड आते हैं 8x4 के साइज़ में। आपको जिप्सम के बोर्ड मिल जाते हैं, उन्हें स्क्रू की मदद से
उन बोर्ड को इस फ्रेम के साथ फिक्स किया जाता है और आपके डिज़ाइन के अनुसार फॉल्स सीलिंग का बनाया जाता है। यानी कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं एडवांटेज की। तो जैसा हमने देखा कि इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस वो काफ़ी क्विक और फास्ट होता है, इजी टू इंस्टॉल हो जाता है। अगर हम बात करते हैं जिप्सम फॉल्स सीलिंग की, तो इसमें भी आपको ही स्मूथ और यूनिफॉर्म फिनिश मिलती है। ये बहुत ही थर्मल और साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ के साथ आते हैं। अगर हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो इनमें काफ़ी मिनिमल मेंटेनेंस होता है। अगर हम पीओपी से कंपेयर करते हैं तो इसके कॉस्ट की जो पीवीसी शेयरिंग होती है, पीओपी फॉल सीलिंग होती है, इनकी कंपेरिजन में या जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग इसका कॉस्ट मीडियम होता है, यानी कि पीओपी से कम होता है और पीवीसी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर दोस्तों हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो इसका डिसएडवांटेज यह आ जाता है कि अगर आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन इसमें बनवाना चाहते हैं तो जिस तरह से आप पीओपी में बना सकते हैं उतनी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन आप जिप्सम बोर्ड सीलिंग में नहीं बनवा सकते हैं। ये मॉइस्चराइज़र से थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं, इसी वजह से जहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी होती है या फिर बाथरूम, किचन, ऐसी जगहों पर रिकमेंडेड नहीं किया जाता है। रही बात यह कहाँ पर सबसे बेस्ट है, मॉडर्न घर बनाए जाते हैं जहाँ पर स्लिक और रेगुलर डिज़ाइन होती है, उनके लिए जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग का बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही क्विक इंस्टॉल किया जाता है और इनमें आपको ज़्यादा क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसका जो कॉस्ट भी होता है वो मीडियम होता है और अच्छा लुक भी आपको मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पीवीसी फॉल सीलिंग की। तो देखिए दोस्तों, ये जो पीवीसी फॉल सीलिंग है इसके लिए भी फ्रेम स्ट्रक्चर कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर पीवीसी के पैनल आते हैं जिन्हें आप स्क्रू की मदद से स्ट्रक्चर को फिक्स करते हैं। आपका डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों इसका जो डिसएडवांटेज ये आता है कि ये वाटरप्रूफ और टर्मिनेटर रेजिस्टेंट होते हैं। चाहे इतना भी डैम्पनेस या इनमें पीवीसी फॉल सीलिंग के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और यह बजट फ्रेंडली होते हैं, लो मेंटेनेंस वाले होते हैं। किसी भी गीले कपड़े को आराम से साफ़ किया जा सकता है। और दोस्तों ये रेडीमेड कलर के साथ आते हैं, इसी वजह से जिप्सम बोर्ड या पीओपी फॉल सीलिंग जैसे आपको इनके ऊपर पेंटिंग वगैरह नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग स्ट्रक्चर भी आने लगे हैं, जैसे कि वुड फिनिशिंग आपको मिलती है, मार्बल फिनिशिंग आपको इनके साथ मिल सकती है और यह इजी टू इंस्टॉल हो जाते हैं, लाइट वेट होते हैं और इसके साथ में थोड़े से स्ट्रक्चर के ऊपर जो कॉस्ट होता है वह भी कम लग सकता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह आ जाता है, अगर हम पीओपी और फिर जिप्सम से इसका कॉस्ट कंपेयर करते हैं तो उन दोनों से इसका कॉस्ट काफ़ी कम होता है। रही बात दोस्तों डिसएडवांटेज की, तो पीओपी फॉल सीलिंग जो है वो पीओपी फॉल सीलिंग या फिर जिप्सम में इनसे प्रीमियम नहीं दिखाई देता है। इसका लुक जो है वो थोड़ा सा चीप दिखाई देता है, खास करके वही पुराने डिज़ाइन हैं जिसमें रिपीट किए जाते हैं। डिज़ाइन फ्लेक्सिबल भी यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। तो दोस्तों यानी कि जिस तरीके से डिज़ाइन आप पीओपी और जिप्सम में बना सकते हो उस तरह की ज़बरदस्त डिज़ाइन आप पीवीसी और फॉल सीलिंग में नहीं बना सकते हैं। इसी वजह से इतना अच्छा और लग्जरी लुक भी नहीं मिलता है और आगे चल के अगर आप हीट के साथ भी सनलाइट के संपर्क में आते हैं तो कलर भी फेड हो जाता है। तो दोस्तों यह जो पीवीसी फॉल सीलिंग होती है, अगर ये ज़्यादा हीट के संपर्क में आती है तो ये क्लोरीन गैस रिलीज़ होने लगती है, जो आपके सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीओपी हुआ या जिप्सम हुआ, इनमें जल्द आग लगने का खतरा नहीं बना रहता है, ना ही आग को जल्दी फैलने देते हैं। अब बात करते हैं पीवीसी फॉल सीलिंग, तो यहाँ यह सबसे बेस्ट हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, यह जो कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है, खास करके वाटरप्रूफ भी होता है, विनिकल मेंटेनेंस भी होता है, वहाँ पर आप पीवीसी फॉल सीलिंग के ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट की तरफ। तो अगर आप पीओपी फॉल सीलिंग करवाने के लिए जाते हैं तो आपको खर्च 70 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 80 रुपये पर स्क्वायर फीट तक आ सकता है। तो दोस्तों वहीं अगर आप जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग करवाने के लिए जाते हैं तो आपको 90 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 100 रुपये स्क्वायर फीट तक खर्चा आ सकता है। अगर आप पीओपी फॉल सीलिंग करवाने के लिए जाते हैं और आपको खर्च जो है वह 120 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 130 रुपये स्क्वायर फीट तक आ सकता है। यानी कि अगर आप 10 बाय 10 के रूम के अंदर पीवीसी फॉल सीलिंग करवाने के लिए
जाते हो तो आपको 8,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। अगर आप 10 बाय 10 रूम के अंदर जिप्सम बोर्ड फॉल्स सीलिंग करवाने के लिए जाते हो तो आपको 10,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। और अगर आप पीओपी फॉल्स सीलिंग की उस रूम की तरफ अंदर करवाने के लिए जाते हो तो आपको 13,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। यानी कि जो आपका कॉस्ट का डिफरेंट देख सकते हो, 2-3 हज़ार रुपये का ही अंतर आता है। तो इन तीनों में तो अब सवाल ये आ जाता है कि इन सभी पॉइंटों को कंसिडर करने के बाद हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो कॉस्ट का ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, पर हम अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो नंबर 1 पर आ जाता है जिप्सम बोर्ड फॉल्स सीलिंग। इसके पीछे कुछ कारण, जैसे कि इसमें आप पीओपी की तरह रेगुलर डिजाइन जो है वो आराम से के साथ बना सकते हो। इनका जो कॉस्ट है वो मीडियम होता है और ये लग्जरी लुक में भी आपको दिक्कत मिल सकता है। तो दोस्तों इन्हें क्लीनिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, इंस्टॉलेशन में काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो इसलिए जिप्सम बोर्ड फॉल्स सीलिंग के लिए आप बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अगर हम दूसरे नंबर के ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो वो आ जाता है पीओपी फॉल्स सीलिंग, क्योंकि इसमें आप बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन बना सकते हो। इसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है और क्लीनिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से हम जो 2 नंबर पे रख रखा है, और इसे इंस्टॉल करने में भी ज़्यादा समय लगता है। पर इन तीनों नंबर पे जो ऑप्शन आ जाता है वो है पीवीसी फॉल्स सीलिंग, क्योंकि ये वाटरप्रूफ होता है और कॉस्ट फ्रेंडली होता है। जहाँ तक आप बात करते हैं इसके लुक के चलते ये इतना अच्छा नहीं दिखाई देता है। और पीवीसी फॉल्स सीलिंग करने का हमारा सबसे मेन पर्पज़ यही होता है कि हमारी सीलिंग दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो बिना फॉल्स सीलिंग किए अपने सीलिंग का जो लुक जो है वह ज़बरदस्त बना सकते हो। इसके बारे में अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके हिसाब से कौन सी फॉल्स सीलिंग सबसे बेस्ट रहेगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।